चलो हेडिंग डाल लो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी बेसिक चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यह राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यह राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। इस ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपको रेशियो पढ़ना है। जैसे मान लो यह राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, यह एंगल आपका है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हम एक एंगल कंसीडर करते हैं, यह एंगल हमने एज्यूम कर लिया थीटा। तो देखो जो यह एंगल थीटा होगा, इसके सामने की जो साइड होगी इसको हम मानेंगे P, और जो रिमेनिंग साइड बच गई यह होगी B। 90 डिग्री के सामने की साइड होती है H या हाइपोटेनस। तो देखो P हमारा किसको लिख रहे हैं? परपेंडिकुलर को। नोट करते चलो। B हम बता रहे हैं बेस, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूस। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेसिकली दो साइड का रेशियो होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने यह एज्यूम कर लिया यह एंगल थीटा है। तो ध्यान देना कि जिस एंगल का रेशियो निकालोगे इसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मान लो हम इस एंगल की बात करते तो यह साइड हमारी क्या होती? परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री पर साइड बच गई इसको हम बेस मानते। तो अभी हम इसी की बात करेंगे। तो पहला रेशियो है साइन थीटा। तो साइन थीटा लोगे तो यह आप लिखोगे P/H। P किसके लिए है लिख लोगे बार बार तो याद हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और H है हमारा हाइपोटेन्यूस। यह सिंबल है, साइन का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। यह सब साइन, यह देखो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो इसी कांस्टेंट का नाम हमने क्या लिख दिया? साइन थीटा। तो देखो सभी तीन साइड हुई, तो इन तीनों साइड्स में दो दो साइड का रेशियो हम लिखते जाएंगे। तो यह हो गया पहला साइन थीटा। दूसरा देखो हो गया कास थीटा। तो कास थीटा देखोगे तो यह होगा हमारा B/H। B क्या हुआ? बेस। मैं बार बार लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और H हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही तीसरा रेशियो होगा टैन थीटा का। तो टैन थीटा होगा P/B। P हमने क्या लिखा है? परपेंडिकुलर। T हमने क्या लिखा? परपेंडिकुलर, और B हमने क्या लिखा? बेस। तो देखो यह तीन रेशियो हो गए, और इसी का रिवर्स कर दो तो तीन रेशियो और मिलेंगे। साइन का रिवर्स यह होगा साइन का रिवर्स होगा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा है तो इसी का रिवर्स कर दो तो यह हो गया H/P। H क्या है? बार बार आप लोग लिखोगे तो याद हो जाएगा इतने में ही, हाइपोटेन्यूस। P हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। अब देखो ऐसे ही इस कास का रिवर्स कर दो तो यह होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा होगा H/B। H हो गया हाइपोटेन्यूस,
और बी हमारा हो गया बेस। अब ऐसे इस tan का रिवर्स कर दो तो यह होगा काट थीटा, यह होगा आपका b अपान पी, यह b हो गया बेस और p हो गया परपेंडिकुलर। चलो ये नोट करो। तो ट्रायंगल में ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो दो साइड का रेशियो यह कांस्टेंट होगा। नोट करो इसको कॉपी में तुरंत। अच्छा ठीक, तो इसको लर्न करो, नहीं नोट कर सकते हो बोर्ड पर देख करके लर्न करो। जल्दी नोट करो। अब देखते हैं इसमें, जल्दी नोट करो। साइन कास, देखो साइन याद हो गया पी बाई एच, तो इसका रिवर्स कर दोगे कोसेक हो जाएगा थीटा, यह एच अपान पी। ऐसे ही कास थीटा याद कर लो, बेस अपान हाइपोटेन्यूस बी बाई एच, तो देखो सेक थीटा एच बाई बी हाइपोटेन्यूस बाई बेस। टेन थीटा याद करो पी अपान बी, काट थीटा हो गया बी बाई पी। अब यहाँ पर देखो तुम लोग कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ लिख डालो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। तो अब यहाँ से क्या पाओगे, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही देखो कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। साइन कोसेक रेसिप्रोकल हैं, कास सेक रेसिप्रोकल है। यहाँ से देखोगे कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही आप पाओगे टैन थीटा काट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ हुआ टैन थीटा काट थीटा इक्वल टू 1। तो यह तुम्हें रेसिप्रोकल यह फाइंड आउट होने चाहिए। ठीक है, रट लो। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई 1 हो गया। कास सेक का रेसिप्रोकल है, कास इंटू सेक 1 हो गया। टैन काट का रेसिप्रोकल है तो टैन थीटा इंटू काट थीटा 1 हो गया। ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गए। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का। देखो अब हम इसमें एक एक सवाल कराते जाएंगे, यदि आपको आएगा तो क्वेश्चन देखिए और करते जाइए। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की, दिख रहा नहीं, एक्सरसाइज 8.1। अब यह है क्वेश्चन नंबर 1। दिखा रहा है कि इन ट्रायंगल, नोट करते चलो क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7,
सेंटीमीटर डिटरमाइन। अब आपको डिटरमाइन करना है, पहला पार्ट है साइन ए कास ए, फर्स्ट पार्ट है साइन ए कास ए, सेकंड पार्ट है साइन सी कास सी। या अलग अलग वैल्यू निकालनी है, साइन ए कास ए, साइन सी और कास सी। ए बी 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिख लो। अब इसके अनुसार हमें राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं। हाँ, राइट एंगल चलने के लिए आगे भी चलेगा, बट 10th में तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो देखो अब यहाँ पर बता रहा है कि राइट एंगल कहाँ बनेगा, बी पर। यह देखना पड़ेगा कि राइट एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है। तो राइट एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, बी पर। तो बी हमने लिख लिया, यह राइट एंगल हो गया, और यह ए हो गया, बचा क्या, सी। ट्रायंगल देखो ए बी सी था, राइट एंगल बी पर बन गया, तो आप ए और सी अपने हिसाब से लिख लो। अब क्वेश्चन में देखो, यह ए बी, क्वेश्चन में देखो यह ए बी हमारी कितनी है, 24। तो इस साइड को लिख लो 24 सेंटीमीटर। आगे बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो यह 7 सेंटीमीटर होगा। तो अब जो रेशियो हमें है, रेशियो में क्या पढ़े हो, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो अभी हमें इस AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो पढ़े होगे, क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही काम करेगा। और यह थ्योरम क्या बताएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड जो हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर। अब यहीं पर हम सॉल्व कर लें। 24 का यह होगा 576 और 4 का स्क्वायर होगा 19। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 625। तो अब AC इक्वल टू क्या करोगे, √625 और रूट निकालोगे तो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखो यह हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं पहले पार्ट, एक एक पार्ट की बात करते हैं। अब देखो बोर्ड पर देख लो, पहला है साइन ए। तो जब साइन ए लोगे, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसका निकालना, एंगल ए का। जब एंगल ए का रेशियो निकालना है तो परपेंडिकुलर कौन साइड होगी, BC होगी। अभी समझाए हैं, जो एंगल निकालना होगा उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। तो हमने साइन ए निकालना है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, और हाइपोटेन्यूज तो ही रहेगा, और यह हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो साइन ए निकालना होगा तो क्या लिखोगे, BC अपान AC। BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25। अब दूसरा हमें क्या करना था, इसमें आपको कास ए निकालना है। देखो जो एंगल निकालना होगा उसके सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो अब ए निकालना है तो ए की साइड परपेंडिकुलर हो गई, और यह क्या हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो कास ए निकालना होगा तो क्या फार्मूला है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर क्या हो गया, AB हो गया, और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो यह हो गया 24/25, बिकॉज सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, कैंसिल हो गया। दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा क्या है, साइन C कास C। साइन C, और आगे आपको निकालना साइन C। देखो अब हमने एंगल C ले लिया, तो एंगल C लिया
तो परपेंडिकुलर कौन साइड हो जाएगी? ए बी होगी। हम क्या बोल रहे हैं कि जो एंगल है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो ए बी हो जाएगी। तो यह हो गया ए बी अपान यह आपका ए सी। ए बी हो गया 24, ए सी हो गया 25। अगेन तुम्हें क्या निकालना है? कास सी। तो यही सी है, तो यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है, तो कास सी लोगे तो यह हो जाएगा बी सी अपान ए सी। बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू 25। नोट करो जल्दी। जल्दी नोट करो। अगेन में जल्दी नोट करो। कहाँ प्रॉब्लम पूछो। चलो अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे, अब यहाँ पर आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में फिगर दिया है और निकालना है tan p माइनस काट r। अब कैलकुलेट tan p माइनस काट r, और यहाँ पर फिगर आपको एक दे दिया है ऐसे, यह q है, यह r है, यह p है। पी क्यू आर है, राइट एंगल यहाँ क्यू पे है, यह 12 सेंटीमीटर है और यह आपका 13 सेंटीमीटर है। तो देखो यह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तीनों साइड्स का होगा, तो यह 12 सेंटीमीटर है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, इसका 144, और यह हो गया क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर, यह आपका 25 क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से क्यू आर हो गया √25 5 सेंटीमीटर। अब आप फिगर में यहाँ पर आप कर दो 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट वही है कि जो हमें एंगल निकालना है उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब आते हैं क्वेश्चन में tan p माइनस काट r। तो पहले हम tan p निकालते हैं। देखो यह tan p निकालेंगे
तो क्या पहचानना होगा? परपेंडिकुलर। बोलो क्या परपेंडिकुलर होगा? क्यू आर हो जाएगा। तो यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए, और यह हो गया बेस। हाइपोटेनिस तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो tan p लोगे तो आपका p बाई b होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देखोगे तो आपका है क्यू आर और बेस की वैल्यू है हमारा पी क्यू। अब देखो क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। तो आपका tan p आ गया 5/12। यह इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब क्या चाहिए हमें? काट आर। अब हमें देखना है काट आर। अब देखो जब काट आर लेंगे, अब इसको हटा देते हैं हम। जब काट आर लोगे तो इस आर एंगल इसको ले रहे हैं, तो इसके सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। यह क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और यह क्या हो गया? बेस। तो काट आर तुमने पढ़ा है बी अपान पी, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस यह आ गया 5 परपेंडिकुलर। 20 मिनट का है, यहाँ तक तो हो ही गया था ना। हाँ चलो तो हो जाएगा। नोट करो। हाँ तो अब यहाँ कर ही लेते हैं, नोट करते रहो। tan p माइनस काट r 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। चलो जल्दी नोट करो। तब तक मैं यहाँ ऊपर से कर रहा हूँ क्लियर। फिगर तो बनी गया होगा, ये भी हो गया होगा हमारी समझ से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट कास ए tan ए। कैलकुलेट कास ए tan ए। अब देखो यह क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका साइन ए की वैल्यू दी है 3/4। तो देखो इसको या तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो और कांस्टेंट 1 ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह साइन ए दिया है तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ए बी सी। अब ए निकालना है तो 90 डिग्री ए नहीं हो सकता। ठीक, तो आप ए जहां भी चाहो यहाँ और यहाँ कर लो। अब देखो इस सवाल में तो इजी हो गया कि साइन ए यह एंगल है, तो इसके सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। नहीं, अपने आप ड्रा करना है। साइन ए निकालना है तो 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल उसको ए मान लो। तो कोई भी ट्रायंगल ए बी सी जो भी मानना है कर लो। तो देखो साइन ए हो गया, तो यहाँ पर यह क्या होगा? परपेंडिकुलर। बताए हैं जो एंगल निकाल रहे हो उसके सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सा होगा इसमें? बी ए होगा, यह होगा बेस। हाइपोटेन्यूस में तो कोई डाउट नहीं है, 90 डिग्री के सामने है। तो अब आप देखो साइन ए क्या लिखा है? 3/4। तो साइन थीटा क्या बताए थे? साइन ए, देखो पहले लिखो यहाँ साइन ए इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? p/h। और यही वैल्यू क्या दे रही है? 3/4। तो इसका मतलब है आप क्या हो तो p को 3 मान लो और h को 4। हालांकि इसके साथ हम कांस्टेंट ले सकते हैं, नहीं लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3। हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? 4। तो यह साइड हमारी हो गई 3 और हाइपोटेन्यूस यह क्या हो गया? 4। ध्यान से देखो यहाँ से कहाँ से पता किया? यहाँ से परपेंडिकुलर 3 कर लिया, हाइपोटेन्यूस 4 कर लिया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो।
यूज पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, राइट एंगल ट्रायंगल में है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, यह क्या होगा, रिमेनिंग जो दो साइड बचती हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यह होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू देखो कितनी दी है, 4, तो यहाँ कर लो 4 का स्क्वायर, ए बी बेस हमें नहीं पता है, ए बी स्क्वायर, और बी सी हमें पता है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, ए बी स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9, यह हो गया ए बी स्क्वायर। या आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 7, तो यहाँ से ए बी निकल गया √7। तो जो ए बी अभी साइड हम कर रहे थे यह हमारी आ गई √7। यूनिट जो भी चाहो ले लो या ऐसे ही छोड़ दो। अब हमारी तीनों साइड्स निकल गई। अब आपको क्या चाहिए, कास ए और टैन ए। कास ए बार बार कर रहा हूँ, कास ए क्या होगा, B/H। बी क्या है, बेस, चल जाएगा, लिख दो सेंटीमीटर मीटर जो भी। चलो कास ए क्या है, B/H, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस बोलो कितना है तुम्हारा, √7, और हाइपोटेन्यूज कितना है तुम्हारा 4, तो कास ए आ गया √7/4। ठीक, बिकॉज यह एंगल जो क्या है, रेशियो हैं, तो यूनिट जो भी लोगे कट ही जाएगा। अब उसके बाद तुम्हें क्या निकालना, टैन ए। टैन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, P/B है, तो परपेंडिकुलर देखो कितना है तुम्हारा, इसमें 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, और बेस की वैल्यू क्या है √7, तो टैन ए आ गया 3/√7। नोट करो। जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो बेटा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। हो गए नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 काट ए। चलो लिखो 15 काट ए इक्वल टू 8। यह तुम्हारा गिवन है 15 काट ए इक्वल टू 8। देन है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए निकालना है। देखो पहले तुम्हें साइन ए दिया था, यहाँ से काट ए की वैल्यू निकालो। तो अब आप यहाँ से काट ए इक्वल टू लिखोगे 8/15। काट क्या होता है, B/P। काट क्या है, B/P। बी क्या है, बेस, tan का उल्टा है, बेस है परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस को क्या ले लो 8, परपेंडिकुलर को क्या ले लो 15। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। एंगल ए है तो कोशिश करो यहाँ लिखो, नहीं तो यहाँ लिखो, यही दो ऑप्शन है। तो ABC फिगर अपने आप ड्रा करना पड़ेगा। अब बेस देखो एंगल या ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा BC।
तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और यह क्या हो गया, बेस। तो देखो परपेंडिकुलर P कितना है 15, तो इस वाले साइड पर लिखो 15। बेस कितना है 8, तो इस वाले साइड को लिख लो 8। यूनिट लिखना चाहते हो तो सेम यूनिट दोनों में लिख डालो। अगेन अब हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। तो देखो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AB देखो कितना है 8, तो हो गया 8 का स्क्वायर। BC तुम्हारा है 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225 AC स्क्वायर, या आपका 549 हो गया, या 289, या यहाँ से AC इक्वल टू करोगे 289, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, साइन A। साइन A क्या है, P/H। दूसरा क्या आपको चाहिए, सेक A, यह है H/D। तीनों साइड्स तुम्हें पता है। P देखो यह है 15, H तुम्हारा कितना है 17, तो यहाँ से साइन A इक्वल टू आ गया 15/17। सेक A क्या है, H/B, H हाइपोटेन्यूस 17 आ गया। बेस की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ से सेक A आ गया 17/8। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यह था 4। चलो